हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबी अप्रोच। 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबी अप्रोच। पहली क्या है? सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डीबी सिस्टम। इट नॉट ओनली कंटेन डाटाबेस बट आल्सो कंटेन डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। वो डिस्क्रिप्शन भी कंटेन कर रहा है और डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन किस के बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ ईच फाइल, हर एक फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा टाइप, स्टोरेज फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट ऑन द डाटा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन। Traditional file system, the file structure is embraced in the application. Therefore, if there is any change in file structure, it may require that all the program are reorganized. Reorganization of the improvement of efficiency don't have any influence of the application software. सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि फाइल सिस्टम के अंदर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। बट हम डीबीएमएस में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे डीबीएमएस पे नहीं होगा, वहीं पे होगा जहां पे हम चेंज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या रह रहा है? सपोर्ट ऑफ मल्टीपल यूजर यूज ऑफ डाटा। मल्टीपल यूजर डीबी हु हैव ए वैरायटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल व्यूज। क्या होता है? डीबीएमएस के अंदर हम अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों का डाटा यूज करके हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन डीबीएमएस। तो फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं? शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टीपल यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। व्हाट डज मीन? डीबीएमएस मस्ट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर द डाटा एट द सेम टाइम। इट इंक्लूड कंकरेंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। क्या कहना चाह रहा है? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले ये देख लो, ये मस्ट अलाउ कर रहे हैं कि मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं डाटा एक ही टाइम के ऊपर, और वो उनका ऐसा कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर है जो मतलब उसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो शो कर सकता है। अब जैसे मान लो आप को बस बुकिंग करनी है, ये होगी बस, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, इसके अंदर ये सीटें होगी। ये सीट्स होगी बस के अंदर। तो एग्जांपल के अंदर क्या है? कंकरेंट यूज इज ट्रैवल डाटाबेस ऑफ लास्ट ट्रैवल एजेंसी। तो ट्रैवल एजेंसी बड़ी बड़ी होती है, वो इस टाइप का भी डाटा यूज करती है। आप जैसे हॉल में भी जाओगे मूवी देखने तो उसके अंदर क्या होता है? वो ऐसे ही आप आ जाओगे, उसके अंदर आप स्क्रॉल करोगे, पता चल जाएगा ये सीट बुक होगी, ये अभी बुक नहीं हुई है, तो आप ये सीट बुक कर सकते हो। तो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस टाइप का होता है कि उसके अंदर एक टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग देख सकते हैं। ईच ट्रैवल एजेंसी सीज ऑन हिज इंटरफेस इफ देयर आर स्टिल सीट्स अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक जर्नी ऑफ इज बुक। अब मान लो यहाँ पे वो इसके अंदर सीट नंबर 1 ये है, अब ये बुक है तो इसके अंदर ये बॉक्स पूरा फिल होगा। आपको बुकिंग करनी है, आपने देख लिया कि ये 3 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। अब कौन कौन सी बच रही है? तो आप जाओगे और देखो ये हो चुकी है बुक, और एट दैट सेम टाइम और बंदा भी देख रहा है कि ये सीट बुक हो ये नहीं हुई है, तो और आप बुक कर देते हो ये वाली सीट। उसके बाद वो बंदा भी कोशिश कर रहा है ये सीट बुक हो जाए, ये बुक नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने उससे पहले ही बुक कर ली है, तो वो दिखा देगा कि ये सीट बुक हो चुकी है, आप बची हुई सीटों में से देख लो। तो इस टाइप से ये काम करता है। डाटा इंटीग्रिटी इंक्लूड डाटा प्रोटेक्शन ऑफ द डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके अंदर क्या होता है? डाटा की इंटीग्रिटी इतनी अच्छी होती है कि अनऑथराइज्ड आपकी से पूछे बिना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके डाटा को। डाटा परसिस्टेंस इट मींस दैट इन डीबीएमएस ऑल डाटा इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डिलीटेड क्लियरली। क्या होता है कि मान लो कि आपके पास कोई डाटा है, वो आपने डिलीट कर दिया, बट वो बैक जो कंपनी है उनके पास डाटा रहेगा, आपने चाहे डिलीट कर दिया हो, और वो वहां से आप रिकवर करना चाहो तो कर सकते हो, बट तब तक वो डाटा रहेगा जब तक वो कंपनी डिलीट नहीं कर देती। सो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे डीबी अप्रोच के। स्टोरी की तरह समझते हुए चलो, काफी इजी है, पेपर के टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या था। आपने स्टोरी की तरह समझा तो जल्दी जल्दी हाँ ये हो गया, क्योंकि इतना थोड़ी ना सोचेंगे यार।